नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सीबीएसई जो हमारी क्लास 12th है उसका चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसकी एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक ऑलरेडी कंप्लीट जो हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक अगर आपको देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ऑलरेडी प्ले लिस्ट क्रिएटेड है, अलग अलग जाके वीडियोज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है प्ले लिस्ट बनाने के बाद। बस क्लिक करो, पूरे चैप्टर के जितने भी वीडियोज बना रखी है वो सारी आपके पास हाजिर हो जाएंगी। ठीक है, सो आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाके इसे चैनल में नहीं ढूंढनी है तो ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके लिए क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 12 to 15। क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक क्या करना है, गिवन फंक्शन दे रखी है, उनका dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, x की पावर y प्लस में y की पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो लॉग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये है कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आप कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, आप क्या कर रहे थे, वहां पे जो गिवन फंक्शन था उसको y के इक्वल कंसिडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन के अंदर, आप y इज इक्वल टू जो गिवन फंक्शन था उसको मान रहे थे, उसके बाद डेरिवेटिव कर दे रहे थे उसका, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन जो था उसका मदद लेकर आप उसकी मदद ले रहे थे लॉग की, और उसके बाद dy अपॉन जो dx है यहाँ से फाइंड आउट कर रहे थे और आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है, यहाँ पे dy अपॉन जो dx है उसको फाइंड आउट तो करना है, लेकिन यहाँ पे गिवन फंक्शन को y के इक्वल कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी दो आपको गिवन फंक्शन दे रखे होंगे जो आपस में इक्वल आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस वही हमें जो हमने सीखा था बेसिक उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ज्यादा स्पीड से तो बोल नहीं रही हूँ, वैसे मतलब ये मेरी नेचुरल जो है ऐसी स्पीड है बोलने की। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करूं और उसके बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करूं, ताकि कहीं पता चले एकदम लो स्पीड कर करके देख रहे हैं बच्चे को समझ में आ नहीं रहा बोल क्या रही हूँ मैं। अच्छा, तो dy अपॉन dx फाइंड करना है गिवन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसको कंसिडर कर लेंगे u और इसको कंसिडर कर लेंगे v। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, du अपॉन dx प्लस में dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, ताकि लास्ट में dy अपॉन जो dx है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, लेट अस कंसिडर u इज इक्वल टू x की पावर y एंड v इज इक्वल टू y की पावर x। ठीक है, ऐसा कंसिडर करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी u प्लस में v इज इक्वल टू 1 हो जाएगी ऐसे। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर आप ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको कर देते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देती हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du अपॉन dx प्लस में dv अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx और 1 एक कांस्टेंट है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो फिलहाल तो हमें और कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा, बस हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको यहाँ पे du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिलहाल आपको यहाँ पे dy अपॉन जो dx फाइंड आउट करना है वो तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसे करके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, dy अपॉन dx जरूर आएगा लास्ट में। ठीक है, तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो कैलकुलेट करते जाओ। आपको du अपॉन dx दिखाई दे रहा है, dv अपॉन dx दिखाई दे रहा है, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कैलकुलेटिंग du अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे इस साइड, और इस साइड भाई हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटिंग dv अपॉन dx। ठीक है, तो आपने कंसिडर किया था u किसके इक्वल है, x की पावर y की, और आपको पता है गिवन फंक्शन दे रखा है vx की पावर ux, तो आप यहाँ पे लॉग कंसिडर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे ले लेते हैं दोनों साइड लॉग, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू y इंटू में log ऑफ x। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन कर लियो, इतनी बार बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है log a की पावर b की, जो होता है b इंटू में log ऑफ a। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में u du अपॉन dx
इज इक्वल टू, यहाँ पे लग जाएगा चेन रूल, तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव कर लो, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अरे वाह, अब तो दिखाई दिया ना dy अपॉन डी एक्स, यही तो ढूंढ रहे थे हम। लेकिन हमें dy अपॉन डी एक्स प्लस में dv अपॉन डी एक्स भी करना है इस इक्वेशन के हिसाब से, तो इस साइड हमें dy अपॉन डी एक्स भी कैलकुलेट करनी है, लेकिन सबसे पहले du अपॉन डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो y का डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू में आपके पास log ऑफ x आएगा, प्लस में आपकी बार y का नहीं करेंगे तो y ऐसे ही रहेगा, log ऑफ x का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, x का करेंगे तो dx अपॉन dx यानी कि 1। तो यहाँ से आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू आएगी, du अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, u इंटू में dy अपॉन dx इंटू में log ऑफ x प्लस में y अपॉन में x। ठीक है, तो अब ये जो u आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ये u की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से फाइनल आपके पास du अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आएगी x की पावर y इंटू में log ऑफ x इंटू में dy अपॉन dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, प्लस में y अपॉन में x। तो ये आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने कंसिडर किया था कि जो y है वो किसके इक्वल है, y है आपका y की पावर x के बराबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड log ले लेना है, क्योंकि फिर से ये vx की पावर ux के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली log जो है कंसिडर कर सकते हैं, तो कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू x इंटू में log ऑफ y। अब आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में v dv अपॉन dx, फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यानी कि चेन रूल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, 1 इंटू में log ऑफ y, प्लस में आपके बार x का नहीं करेंगे, x ऐसे ही रहेगा, log ऑफ y का करेंगे 1 अपॉन में y का करेंगे dy अपॉन में dx। अब यहाँ पे आपको फिर से dy अपॉन dx दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से सबसे पहले तो dv अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से dv अपॉन में dx की वैल्यू क्या आएगी, v इंटू में log ऑफ y प्लस में x अपॉन में y dy अपॉन में dx, ये वैल्यू आएगी आपके पास। तो यहाँ से dv अपॉन dx की वैल्यू लिख लेते हैं, तो जो v है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, y की पावर x इंटू में log y प्लस में x डिवाइड में y dy अपॉन में dx, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ये किस चीज़ की वैल्यू आई, dv अपॉन dx की आ गई। अब आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू भी आ गई है, dv अपॉन dx की भी आ गई। अब आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 0 की दे रखी है एज पर आवर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, क्योंकि और हो सकता है। तो यहाँ से du अपॉन dx और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर y इंटू में आपके पास है log ऑफ x dy अपॉन में dx, प्लस में अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है, ऊपर जाएगी तो माइनस में 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर y, तो यहाँ पे थी डिवाइड में x था, यानी कि x की पावर y माइनस में 1, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, इंटू में y। ठीक है, तो ये आपके पास du अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू आ गई, ये हम यूज करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको भी कर देते हैं। dv अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा y की पावर x इंटू में log ऑफ y, प्लस में ये हो जाएगा आपके पास y की पावर x, और यहाँ पे भी माइनस में 1 आ जाएगा, क्योंकि ये y की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1, फिर सेम बेस हो जाता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी x माइनस में 1। ठीक है, और इंटू में आपके पास बचेगा x dy अपॉन में dx, और ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे dv अपॉन dx के बराबर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको सेकंड का नाम दे देते हैं। और आपको करना क्या है कि जो फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन उनको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, सॉरी ए के अंदर, ए नाम दे देते हैं, 1 तो ऑलरेडी दे दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर ए है इसके अंदर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड, और उसके बाद यहाँ से फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन जो dx है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि जो गिवन फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दे रखा था, उसका क्या जो डेरिवेटिव है वो आएगा, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने du अपॉन dx की वैल्यू लिख दी, प्लस में dy अपॉन dx की, सॉरी dv अपॉन dx की यहाँ वैल्यू लिख दी, और इक्वल टू 0 कर दिया। बहुत बार पता नहीं dv अपॉन dx की जगह dy अपॉन dx निकल जाता है मुझ से, और उसके बाद dy अपॉन dx की जगह dv अपॉन dx निकल जाता है, दोनों सेम सेम है ना। हाँ, पता नहीं किस एंगल से है, लेकिन है फिर भी सेम सेम। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो जो टर्म है जिनके पास dy अपॉन dx है उनको एक साइड कर लेंगे, और बाकी टर्म्स को भाई दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर y log ऑफ x dy अपॉन में dx, प्लस में y की पावर x माइनस 1 इंटू में x
dy अपॉन में dx। इन टर्म्स के पास dy अपॉन dx है, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड भेज देंगे तो चली जाएंगी माइनस में। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x की पावर y माइनस में 1 इंटू में y प्लस में y की पावर x log ऑफ y। तो ये वैल्यूज आपके पास ऐसी हैं जो दूसरी साइड चली जाएंगी क्योंकि इनके पास dy अपॉन dx नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो dy अपॉन dx है उसको कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें उसी की तो वैल्यू चाहिए ना। तो dy अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी x की पावर y log ऑफ x प्लस में y की पावर x माइनस में 1x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर y माइनस में 1 इंटू में y प्लस में y की पावर x log ऑफ y। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ से आपको dy अपॉन dx दिखाई दे रहा है, बस इसको इस साइड छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ों को उस साइड भेज दो। ठीक है, तो dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस में x की पावर y माइनस में 1 इंटू में y प्लस में y की पावर x log ऑफ y डिवाइड में x की पावर y log ऑफ x प्लस में y की पावर x माइनस में 1 इंटू में x। तो ये आपके पास फाइनली dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, यानी कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव है। जी हाँ, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, यहाँ पे भी dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। आपको दे रखा है गिवन फंक्शन y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। अब जो दोनों ही फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, vx की पावर ux के फॉर्म में है, यानी कि डायरेक्टली जो लॉग है वो ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कब लेना है डायरेक्ट लॉग और कब नहीं लेना है, तो उसके लिए बेसिक पार्ट वाला जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी क्योंकि उसी के अंदर तो इंट्रोडक्शन समझाया था ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड डायरेक्टली लॉग ले लेना है। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू में log ऑफ y इज इक्वल टू y इंटू में log ऑफ x। अब क्या करेंगे, डेरिवेट कर देंगे दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड आप देख सकते हैं चेन रूल लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आपके पास इंटू में बचेगा log ऑफ y प्लस में आपकी बार x को ऐसे ही रहने देंगे, log ऑफ y का करेंगे तो इंटू में 1 अपॉन में y का करेंगे तो dy अपॉन में dx। इसी तरीके से इस साइड करेंगे तो y को ऐसे रहने दो, log ऑफ x का करेंगे तो 1 अपॉन x dx अपॉन dx 1 हो गया, प्लस में आपकी बार y का करेंगे तो dy अपॉन में dx और जो log ऑफ x है उसको ऐसे ही रहने देंगे। आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, dy अपॉन जो dx वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी x डिवाइड में y dy अपॉन में dx माइनस में dy अपॉन dx log ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे है y अपॉन में x और इस साइड ही चला जाएगा माइनस में log ऑफ y। ठीक है, ये वैल्यू आई आपके पास। अब क्या करेंगे, dy अपॉन dx यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी x डिवाइड में y माइनस में log ऑफ x और इस साइड है आपके पास वैल्यू y माइनस में x log ऑफ y। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, हाँ, और डिवाइड में x है तो यहाँ से dy अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ वैल्यू कितनी आएगी, ये है y माइनस में x log ऑफ y डिवाइड में x और डिवाइड में आपके पास ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, x माइनस में y log ऑफ x और डिवाइड में कितना है y है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जो dy अपॉन dx है इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, y इंटू में y माइनस में x log ऑफ y डिवाइड में ये हो जाएगा आपके पास x इंटू में x माइनस में y log ऑफ x। तो ये आपके पास dy अपॉन जो dx है यानी कि जो डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 13 में उसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों जो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं vx की पावर आपको एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, vx की पावर ux के फॉर्म में, तो क्या करेंगे दोनों साइड डायरेक्टली लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू में log ऑफ cos x इज इक्वल टू x इंटू में log ऑफ cos y। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, राइट हैंड साइड भी लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड भी लगाएंगे। तो सबसे LHS साइड लिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू में log ऑफ cos x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन में cos x का करोगे तो माइनस में sin x का करोगे तो dx अपॉन में dx। ठीक है, अब प्लस में आपके पास यहाँ पे आपकी बार y का करेंगे तो dy अपॉन dx
और जो log ऑफ cos x है वो आपकी बार ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से इस साइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले x का लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ cos y, फिर प्लस में x को ऐसे रह देंगे, log ऑफ cos y का लगाएंगे तो 1 में cos y का लगाएंगे तो माइनस में sin y, फिर sin y का जो ये आपको वैल्यू दिखाई दे रही है y, इसका लगाएंगे तो dy अपॉन में dx भी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y इंटू में ये हो जाएगा आपके पास माइनस में sin x डिवाइड में cos x प्लस में dy अपॉन dx log ऑफ cos x इज इक्वल टू log ऑफ cos y प्लस में x इंटू में माइनस में sin y डिवाइड में cos y इंटू में dy अपॉन में dx। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा y इंटू में हो जाएगा माइनस में tan x, ये sin x डिवाइड में cos x, tan x हो गया और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, प्लस में dy अपॉन dx log ऑफ cos x इज इक्वल टू log ऑफ cos y प्लस में x इंटू में ये हो जाएगा माइनस में tan y और dy अपॉन में dx। अब क्या करेंगे, जिन भी टर्म्स के पास dy अपॉन dx है उनको एक साइड कर लेंगे, बाकियों को एक साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx log ऑफ cos x, ये वैल्यू को इस साइड भेज देंगे तो इस साइड माइनस है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगी, यानी कि प्लस में x tan y dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है log cos y। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस है, इस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा प्लस में y tan x। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इस साइड से dy अपॉन dx को ले लेना है कॉमन, तो यहाँ से dy अपॉन dx जो है इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा log ऑफ cos x प्लस में x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस में y tan y। अब क्या करेंगे, dy अपॉन जो dx है उसकी वैल्यू चाहिए, तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसको इस साइड भेज देंगे, इस साइड ये क्या मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, तो आपके पास dy अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log cos y प्लस में y tan y डिवाइड में log cos x प्लस में x tan y। ठीक है, तो आपके पास ये dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 14 के फंक्शन की। तो फिलहाल तो मैं जो हूँ अपने घर में नहीं हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि मेरे घर में बहुत सारे डॉगी हैं, ये बाहर वाले डॉगी ही भौंक रहे हैं। ठीक है, उनका कुछ बातचीत चल रही है आपस के अंदर, मुझे नहीं पता वो आपस में क्या बात कर रहे हैं फिलहाल तो मैं भी अपने घर में नहीं हूँ, ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती हूँ अभी फिलहाल तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आई होप कि आप सारे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एनसीईआरटी को ज़रूर करना, चाहे आप और कोई भी एक्स्ट्रा मैनुअल करो या ना करो, आप कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक करो या ना करो, लेकिन एनसीईआरटी को प्लीज़ करके जाना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड है आपसे उसी से पूछता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है, तो करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिया है, ये आपको गिवन दे रखा है। अब आपने क्या करना है, अब आपको यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, इस वजह से ले रहे हैं। वो सब मैंने आपको बेसिक वीडियो के अंदर समझा दिया था और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि लॉग ऑफ ए भी क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस में लॉग ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर आप लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस में लॉग ऑफ वाई, और इस साइड हो जाएगा x माइनस में y इंटू में log ऑफ e। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो log ऑफ e होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी log ऑफ x प्लस में log ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस में y इंटू में 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x dx अपॉन dx 1 हो गया, प्लस में 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx अपॉन में dx, यानी कि 1 हो जाएगा माइनस में dy अपॉन में dx। अब आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, उन टर्म्स को एक साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू dx अपॉन में dx, और ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में x। इसको सॉल्व कर दो और dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है यहाँ पे 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 माइनस में 1 अपॉन में x।
आप लेफ्ट हैंड साइड से dy अपॉन dx को कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में y प्लस में 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं x को, तो x माइनस में 1 डिवाइड में x बचेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे y को एलसीएम लिया जा सकता है, तो dy अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी x माइनस में 1 डिवाइड में x, डिवाइड में ये वैल्यू चली जाएगी, एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस में y डिवाइड में y। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो dy अपॉन में dx है इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू में x माइनस में 1 डिवाइड में x इंटू में 1 प्लस में y। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है dy अपॉन dx की। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक आज हमने इस वीडियो के अंदर सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अगर नहीं आता है तो जितना हो सकता है उतनी कोशिश करके उसको ढूंढ के समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि वैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो चीज हम छोड़ के चले जाते हैं ना वही पेपर में आ जाती है, तो आपके मन में ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपके पास टाइम था आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अपना पूरा 100% देना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।